वक्त की बड़ी खबर पर पहलगाम आतंकी हमले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सख्त बयान सामने आया और पीएम ने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। हमले के साजिशकर्ताओं को छोड़ेंगे नहीं। आतंकवाद से लड़ाई और मजबूत होगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए अपनी बात को सामने रखा और बड़ा बयान दिया है और सख्त लहजे में टिप्पणी करी और कहा कि आतंकवाद से लड़ाई यहां से और ज्यादा मजबूत होगी और जो भी दोषी है इस पूरे आतंकी हमले के पीछे उसे बख्शा नहीं जाएगा। हमले के साजिशकर्ताओं को छोड़ेंगे नहीं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ट्वीट आपको बता रहे हैं। घर से एयरपोर्ट के लिए निकल चुके हैं गृह मंत्री अमित शाह। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पहलगाम जा रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। घर से एयरपोर्ट के लिए निकल चुके हैं गृह मंत्री। पहलगाम वो जा रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत करके उन्होंने इस पूरे हमले की, इस पूरे मामले की जानकारी उनसे साझा की। उसके बाद पीएम का भी ट्वीट सामने आया और अब ये उनके काफिले की तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां पर गृह मंत्री अपने घर से निकल चुके हैं एयरपोर्ट के लिए। पहलगाम वो जा रहे हैं और कुछ ही देर में वहां पर पहुंचेंगे और ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ परिस्थितियां बनी हुई हैं वो वहां पर उसका जायजा लेंगे। फिलहाल तमाम अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए हैं। ये बड़ी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर आतंकी हमले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया। 3 अलग-अलग तस्वीरों के जरिए इस पूरे घटनाक्रम को आप समझिए कि वहां क्या कुछ परिस्थिति बनी हुई है। मधुरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मधुरेंद्र, अमित शाह भी निकल चुके हैं, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है, कब तक पहुंचेंगे वहां? देखिए, तकरीबन 2 से 3 घंटे लगेंगे, लेकिन गृह मंत्री का वहां जाना अपने आप में संदेश देता है कि किस तरह से सरकार ने इसे बेहद संवेदनशीलता से लिया है और इस तरह की घटना को अंजाम देकर आतंकियों ने जो चैलेंज किया है, खासतौर पे आप देखिए अमरनाथ यात्रा को या फिर जम्मू कश्मीर में पर्यटन को, उसको साधारण तरीके से नहीं लिया जा सकता। और अपने आप में देखिए कि गृह मंत्री का बैठक करना और उसके बाद यहाँ से तुरंत पहलगाम के निकल जाना। जबकि मैं आपको बताऊं कि पिछले दिनों ही गृह मंत्री ने इस पूरे ही जम्मू के रेंज का दौरा किया था और वहाँ के हालात का जायजा भी लिया था। लेकिन इसके बाद भी इस तरह की आतंकी घटना का होना अपने आप में एक चिंता का विषय है। अब वहाँ पर जाकर गृह मंत्री किस तरह से तमाम स्थितियों की समीक्षा लेते हैं, क्या निर्देश देते हैं। इस वक्त वहाँ फिलहाल कॉर्डन और जो ऑपरेशन है वो तो चल रहा है, तो जाहिर है कि वो अब गृह मंत्री की निगरानी में ही होगा और इसकी पूरी तैयारी भी की गई है। जी बिल्कुल मधुरेंद्र, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके सख्त टिप्पणी की और कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल जो तमाम अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए हैं उसको लेकर अपडेट क्या है? सुरक्षा घेरा वहां पर बढ़ा दिया गया है। देखिए, लाजमी सुरक्षा घेरा बढ़ाया गया है। कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चल रहा है। आतंकी जो इसमें संलिप्त उनको मारे जाएंगे, इसका पक्का बंदोबस्त जो है वो अर्धसैनिक बलों ने वहां पर किया है। इसके अलावा ये देखने की कोशिश की जा रही है कि कोई और इंटेल तो नहीं है जो आम लोगों पर या फिर पर्यटकों के जान पर भारी पड़ सके। सुरक्षा बल जो मूवमेंट कर रहे हैं, कॉन्वॉय जो मूवमेंट कर रहा है वो पूरी तरह से जो है वो सुरक्षित हो, इसको ही मद्देनजर रखा गया है। इसके अलावा घुसपैठ की जो संभावनाओं को लेकर इंटेल है उसको खंगाला जा रहा है, क्योंकि भारी पैमाने पर जानकारी मिल रही है कि पाकिस्तान ने अपने आतंकियों को सीमा पार अलर्ट कर रखा है, जो भारत के भीतर आए, भारत में अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ाएं। ये अपने आप में पाकिस्तान का और आतंकी संगठनों का फ्रस्ट्रेशन जो है वो दोनों को दर्शाता है, जो जम्मू कश्मीर में जमहूरियत के फलने फूलने और वहां पर पर्यटन के वापस आने। बिल्कुल, एक बार फिर से मधुरेंद्र, पर्यटन को बढ़ावा मिला था, पर्यटक पहुंच रहे थे, लेकिन इन सब के बीच ये बड़ा हमला, बड़ी खबर इस आतंकी हमले से जुड़ी हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट करी, क्या कुछ का ये हम आपको बता रहे हैं। एक तरफ एक्स पर पीएम का पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने कड़े शब्दों में इस पूरे हमले की निंदा करते हुए साफ तौर पर उन्होंने लिखा हुआ है कि स्ट्रांगली कंडेम द टेरर अटैक इन पहलगाम, जम्मू एंड कश्मीर, कंडोलेंसेस टू दोज हु हैव लॉस्ट देयर लव्ड वंस। यानी उन्होंने संवेदना व्यक्त की है जिन लोगों ने अपनी जिंदगी अब गंवा दी है। साथ ही उन्होंने कहा है कि आई प्रे दैट द इंजर्ड रिकवर एज सुन एज पॉसिबल। तमाम जो घायल हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उनके स्पीडी रिकवरी को लेकर भी उन्होंने यहाँ पर प्रार्थना की और कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। हमले के जो तमाम साजिशकर्ता हैं उनको छोड़ेंगे नहीं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।